नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं भवदेश। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। देश में आंकड़ा अब 1.25 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं यूपी में कोरोना के 5,735 से ज्यादा मामले हो गए हैं। एक दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में 232 नए मामले सामने आए। इटावा और बरेली में 9 नए केस मिले हैं। वहीं हरदोई में 5, मुरादाबाद, संभल में 4 नए मरीज मिले। प्रयागराज, शामली और आगरा में 2 नए मरीज आए हैं। कानपुर देहात में भी 1 नया मरीज मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 बजे का कोरोना अपडेट, देश और प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन। हरदोई में 5, मुरादाबाद, संभल में 4 नए केस। प्रयागराज, शामली और आगरा में भी 2 नए मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना 5,735 मिल गया है, जबकि देश में ये जो आंकड़ा है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए अब जो आंकड़ा देश में है ये 1.25 लाख को पार कर गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 5,735 कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार लॉक होने के बाद पलट गई। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, एक घायल है। मध्य प्रदेश से गाजीपुर ये परिवार जा रहा था। हलिया थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार पलट गई और इस हादसे में मां बेटे की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। मध्य प्रदेश से ये लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जा रहे थे। हलिया थाना इलाके में ये हादसा हुआ है। तो मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। वहीं फतेहपुर से बड़ी खबर है, जहां पर रेलवे स्टेशन प्रवासियों ने हंगामा कर दिया। बदइंतजामी से नाराज थे और इसके बाद प्रवासियों ने बवाल काट दिया। उनका आरोप था कि ट्रेन में पानी तक का इंतजाम नहीं है। झांसी से फतेहपुर पहुंची थी प्रवासियों की ट्रेन, लेकिन फतेहपुर में इनका सब्र जवाब दे गया और उसके बाद जमकर इन लोगों ने हंगामा किया। सुनिए। 8 बजे टाइम है बनारस की, ये अभी तक इधर ही है। अभी बनारस भी नहीं पूरा है, नहीं खाना का व्यवस्था है, नहीं पानी का व्यवस्था है। तो उनकी मुसीबतों को समझा जा सकता है। जिस तरीके की भीषण गर्मी पड़ रही है, उस भीषण गर्मी के बीच इन्हें पानी तक नहीं मयस्सर हुआ और यही वजह है कि इन लोगों ने परेशान होकर फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर दिया। बोलिए आप खाने के लिए, लैट्रिन के लिए। उधर उन्नाव में भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने उत्पात मचा दिया। नाराज प्रवासियों ने खाना पानी न मिलने पर हंगामा काटा और श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, यहां पर स्टेशन मास्टर के कमरे में दरवाजे और शीशे तक इन्होंने तोड़ दिए। बता दें कि बेंगलुरु सिटी से डीन गोपालापुरम हॉल ट्रेन जा रही थी। इस हंगामे की खबर के बाद डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। किस तरीके से हालात को काबू में पाया गया, तो आप स्टेशन की तस्वीर देखिए। यहाँ पर किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, उन्नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये केबिन स्टेशन मास्टर का है, जहाँ पर पत्थर चला दिए गए, पूरा कांच फूट गया। हालांकि जैसे ही प्रशासनिक अमले को खबर मिली, फौरन फोर्स लेकर ये मौके पर पहुंचे, तब जाकर हालात काबू में आए। बदायूं में बच्चों के खेल के दौरान हुए विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया, जिसकी वजह से 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला उघैती थाना क्षेत्र का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी केस न दर्ज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तस्वीर बदायूं की है, जहां पर बच्चों के विवाद में बवाल हो गया और बवाल इतना बढ़ा कि भयानक मारपीट शुरू हो गई। हालांकि पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं और पुलिस पर आरोप ये हैं कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे। 26 मई से ड्राइविंग लाइसेंस बनने का फैसला टला। करीब 3 लाख लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन ये इस वक्त का ताज़ा अपडेट है कि जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें राहत मिलने नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे। 26 मई से ड्राइविंग लाइसेंस बनने का जो फैसला था वो टाल दिया गया है। पहले ये फैसला लिया गया था कि 26 तारीख से इन पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल फैसला टल गया है। ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं बनेंगे। करीब 3 लाख लोगों ने आवेदन दिया था, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे। पहले यह फैसला किया गया था कि 26 मई से इन पर काम होगा, लेकिन फिलहाल फैसला टल गया है। और आगे बढ़ते हैं, बात देवरिया की करते हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। बाद में मुलायजा कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर गए दूसरे पक्ष को जानकारी हुई, वो लोग भी वहां पहुंच गए। वहां पर भी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। जंग का मैदान बना अस्पताल। जमीन के विवाद में मचा घमासान। कोरोना काल में अस्पताल परिसर में ये युद्ध देखिए। तस्वीरें देवरिया के बरहस थाना क्षेत्र के परहज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। हरदोल गांव के लोग इस कोरोना संक्रमण के खौफ को दरकिनार कर एक दूसरे पर बरस रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो फिर यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं रह जाती है। देखिए कौन किसे मार रहा है, कौन कम कौन ज्यादा पिट रहा है, ये अंदाजा लगाना भी बेकार है। बस हवा में चलते चांटे, लात और घूंसे देखिए। शोर शराबे से इस कोहराम को महसूस कीजिए। न जवान बुजुर्ग को छोड़ रहा है और न ही बुजुर्ग इस जंग में पीछे हटने को तैयार है। इस फसाद की जड़ जमीन का विवाद है, जिसमें पहले मारपीट के मामले में एक पक्ष बरहज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल कराने पहुंचा था, लेकिन इसकी जानकारी जब दूसरे पक्ष को हुई तो वो भी मौके पर पहुंच गया। बस फिर क्या था, एक दूसरे को देखते ही सभी की भ्रकुटी तन गई और फिर जो हुआ उसने अस्पताल प्रशासन को भी परेशान करके रख दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। बढ़िया हरदो एक गांव है थाना बरहज में। वहाँ जमीनी विवाद को लेकर के गांव के 2 ग्रुपों में गांव में मारपीट हुई और फिर वे ग्रुप प्राइवेटली पीएससी बरहज में मेडिकल कराने के लिए ग्रुप गया। इसी के ठीक बाद दूसरा ग्रुप भी, उनको कहीं से पता चला होगा, वो भी सीधे पीएससी मेडिकल कराने के लिए गए और वहाँ पीएससी के गेट पे ही उन दोनों पार्टियों का जब आमना सामना हुआ, कोई बातचीत हुई, उसमें मारपीट शुरू हो गई। इस पे 112 को सूचना आई और स्थानीय थाने को सूचना आई। पुलिस के लोग वहाँ मौके पर गए और उन्होंने दोनों पक्षों से 3-3 व्यक्तियों को पकड़ करके थाने ले आए और उन तीनों व्यक्तियों का 151, 107-16 में चालान किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
कोरोना काल में भी ऐसी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इन लोगों के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्यों हर बार कोई भी वारदात होने के बाद ही जांच और कार्रवाई की बात कही जाती है। संजीत शाही, देवरिया, एबीपी गंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम है। लोग समझने को तैयार नहीं कि किस काल में वो जी रहे हैं। डीएनडी फ्लाईओवर पर चेकिंग के चलते ट्रैफिक बढ़ गया है। पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलते ही किस कदर लोग अपने घरों से बाहर टूट पड़े हैं, और ये टूट पड़ना कोरोना को किस कदर आमंत्रण देगा ये समझने को कोई तैयार नहीं है। सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया। यहाँ पर दरअसल जो चेकिंग है वो लगातार चल रही है कि कोई जाने की स्थिति में है या नहीं है, उनके पास वैलिड पास है या नहीं है, और इसी चेकिंग के चलते भीषण जाम लगा हुआ है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में गाड़ियां फंसी हुई हैं, लंबा काफिला लग गया है, चेकिंग चल रही है और इस चेकिंग की वजह से ये लंबा जाम लग गया है। तो सबसे पहले तस्वीरें यहाँ पर एबीपी गंगा पर, और ये तस्वीरें डराती भी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर घरों के बाहर निकलेंगे तो ये कोरोना को किसी आमंत्रण से कम नहीं है। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर रात के वक्त लोको पायलट की अयासी का अड्डा बनता जा रहा है, जिसे रोकना रेलवे जंक्शन के आरपीएफ थाने में तैनात एक दरोगा को काफी महंगा साबित हुआ। नहीं हाथ चलाया, मैंने आपने हाथ चलाया, पहले आपने हाथ चलाया है, आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया। हमने कुछ नहीं किया, सुनिए बात क्या कह रहा है, सुनिए। नहीं सामने नहीं इन्होंने मुझे मेरे ऊपर हाथ पहले उठाया, इन्होंने मेरा कोई देखिए नहीं। आप थाने चलिए, इनका नाम थाने चलिए ना, चलो ना यार, थाने चलो, थाने में होगा जो। लोको पायलट की गुंडई का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें लोको पायलट ने मिलकर आरपीएफ के दरोगा की पिटाई की है। आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया, हमने कुछ नहीं किया, सुनिए बात क्या कह रहा है। प्लेटफॉर्म पर पतंगबाजी करने से रोकने पहुंचे आरपीएफ दरोगा पर लोको पायलट ने हमला बोल दिया। ये वीडियो प्रयागराज जंक्शन का है, जहां लोको पायलट और आरपीएफ दरोगा के बीच मारपीट हुई है। आरपीएफ दरोगा और लोको पायलट के बीच कई दिनों से चल रही थी तनातनी, जिसके बाद गुट बनाकर लोको पायलट ने मारपीट की। ऐतराज क्या यार, यही दारू पी रहे हो आप जो है, और उसमें भी आप कह रहे हो कि हम ऐतराज करेंगे। आप स्टाफ होके, लोगों का स्टाफ होके इस तरीके की हरकतें कर, आप भैया नहीं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं यार? बाहरी लोगों को बैठा के दारू पिला रहे हैं। यहाँ कौन सा ऑफिस है? हाँ, तो यहाँ क्यों दारू पी रहे हैं बताइए, बताओ। ये देखो, ये क्या है, ये देखो। हाँ, बुलाए फोर्स को आपको। हाँ, देखिए हम भी स्टाफ हैं, अब ड्राइवर सर, देखिए हम लोग आप तो गलत बात है यार। आप मतलब आप क्या इसको क्या ये दर्शा रहे हैं? दरअसल मारपीट के इस पूरे मामले के पीछे प्रयागराज जंक्शन में लोको पायलट की मनमानी है, जिसको लेकर 2 दिन पहले आरपीएफ दरोगा अमित द्विवेदी ने रोकना चाहा था। आप स्टाफ होके लोगों, ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जब लोको पायलट बाहरी लोगों के साथ रेलवे परिसर में सरेआम शराब पी रहे थे। उसी दौरान रूटीन चेकिंग में अमित द्विवेदी पहुंच गए और उन्होंने लोको पायलट से जवाब तलब कर लिया। हाँ, तो यहाँ क्यों दारू पी रहे हैं बताइए? इससे ठीक अगले दिन आरपीएफ दरोगा अमित अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक लोको पायलट की गाड़ी में हल्की सी टक्कर लगने पर सभी लोको पायलट इकट्ठे हो गए और आरपीएफ दरोगा के साथ मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी। सुनिए बात क्या कह रहा है, सुनिए।
नहीं स्टाफ नहीं, इन्होंने मुझे मेरे ऊपर हाथ पहले उठाया इन्होंने। मेरा कोई देखिए नहीं, आप थाने चलिए, इनका नाम थाने चलिए ना। चलो ना यार, थाने में होगा जो। इसकी भी जांच रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं। का स्टाफ हो के इस तरीके की हरकतें कर, आप भैया नहीं, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं यार? बाहरी लोगों को बैठा के दारू पिला रहे हैं। लोको पायलट को आरपीएफ इंस्पेक्टर की टोका टोकी इतनी नागवार गुजरी कि एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर पतंगबाजी से रोकने पर वो हमलावर हो गए और दरोगा के साथ मारपीट की। ये देखो, मामला विभागीय होने के कारण अधिकारी भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अभी तक दोनों पक्षों से बयान लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और अधिकारी मामले में समझौता करने के मूड में ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। मैंने आपने हाथ चलाया, पहले आपने हाथ चलाया है, आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया। हमने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।